अस्सलामुअलैकुम। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू सीएसएस। और आज बेसिकली जो है मैं आपके साथ अपनी फैक्ट बुक शेयर करूँगी। बेसिकली इस फैक्ट बुक पे मैंने जो है वो डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स जो हैं इसके डिवाइड किए हुए हैं। मैं आपको इसका वो जो है दिखाती हूँ अभी कंटेंट पेज भी कि किस तरह से मैंने इसको डिवाइड किया है, और हर कैटेगरी के जो हैं वो नोट्स मैं इस पे बनाती हूँ। तो ये जो बेसिकली है इसका कंटेंट पेज है, ये टेबल ऑफ कंटेंट है यू कैन से। और मैंने जो है वो डिफरेंट जो है डायमेंशंस इसमें डिवाइड की हुई हैं, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, उसके अलावा स्पोर्ट्स एंड गेम्स, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, इकोनॉमी, इसी तरह बाकी ये कुछ और टॉपिक्स हैं जो मैंने इनको डिवाइड किया है। और इसमें ये चीज़ है कि फिर इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो मैं इस अपनी फैक्ट बुक में जो है वो ऐड करती जाती हूँ। लाइक फॉरेन अफेयर्स से अगर कोई मुझे न्यूज़ मिली है, कुछ रिलेशंस ऐसे हुए हैं या बायलैटरल रिलेशन यूएसए किसी भी कंट्री के साथ, तो वो मैं इसमें लिखती जाऊंगी। सोशल इश्यूज जो हैं इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ जाती है मेनली, या फिर पॉवर्टी, इस तरह के कुछ इश्यूज जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। इंडियन अफेयर्स, तो इस तरह से मैंने इनको जो है वो कुछ डायमेंशंस जो है वो डिवाइड की हैं, और इनके अकॉर्डिंग जो है वो मुझे जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है वो मैं ऐड करती जाती हूँ इनमें। और मेनली जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो मैंने डॉन न्यूज़ जो है उसके आर्टिकल्स हैं, उसके ओपिनियंस एंड ये जो सारे हैं उसमें से है कुछ इंफॉर्मेशन। ये मैं आपको गो थ्रू करवा देती हूँ कि इसमें मैंने किस तरह से नोट्स बनाए हैं। बेसिकली प्रिसाइज वे में मैंने इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ये बेसिकली ये डॉन के आर्टिकल्स जो हैं उनमें से लिखी है। ये कुछ इस तरह से मैंने हर चीज़ जो है, हर पॉइंट जो है उसको एलाबोरेट किया है। ये जो है एशिया कप अभी रिसेंटली हुआ था, और उसके स्पोर्ट्स एंड गेम के सेक्टर के जो नोट्स थे वो एशिया कप के जो रेलेवेंट थे वो मैंने उसको लिखा कि करंटली इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसका स्टार्ट कब हुआ, उसके बाद एशिया कप जो है कब प्ले किया जाता है, कब इसके मैचेस होते हैं, टोटल मेंबर्स एज दैट यू कैन सी कि ये इसमें सब कुछ मैंने ऐड किया है। इसके अलावा ये एक टॉपिक है डेमोक्रेसी, और इसमें बेसिकली ये इसमें कुछ जो अमेंडमेंट हुई थी या फिर सेनेट के इलेक्शंस के रेलेवेंट कुछ चेंजेस हुई थी, अभी वो है। बेसिकली ये जो फैक्ट बुक है ना, ये मैंने अभी स्टार्ट की है डॉन आर्टिकल से बनाना, तो इसमें अभी ऐसा जितना ज़्यादा डाटा नहीं है। बाकी इसके साथ-साथ जो मैं अब नेक्स्ट ऐड किया जाऊँगी वो मैं आपको दिखाती रहूँगी कि किस तरह से मैंने इसमें नोट्स जो हैं वो बनाए हैं। बाकी ये मकसद ये था कि आपको बेसिकली गाइड कर सकूँ कि किस तरह से आप जो है फैक्ट बुक प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से आप टॉपिक ले सकते हैं, किस तरह से आप उसमें जो है वो अपने नोट्स या किस तरह से चीज़ें आप मेमोराइज़ करने के लिए रख सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट चीज़ें जो है मैंने इसमें सेव करने के लिए, ये स्टिकी नोट्स वगैरह बहुत हेल्पफुल होते हैं आपको, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये पैक के लिए कुछ था। इसी तरह से रिकमेंडेशंस, ये सब कुछ जो है वो आप इस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं। यू कैन सी कि ये सब कुछ जो है अब ये हाइलाइट है, मुझे किसी भी चीज़ में चाहिए जब मैं इसको गो थ्रू करूँगी उस टॉपिक के रेलेवेंट मुझे पता होगा कि यहाँ पे मैंने ये नोट्स बनाए थे, यहाँ पे मैंने इसको सेव किया था। तो उसके बाद मैं इसमें से उसका जो डाटा है ये मैं ले सकती हूँ। अच्छा जी, तो क्वेश्चन इज़ दैट कि ये जो फैक्ट बुक है ये कहाँ पे हेल्पफुल हो सकती है? तो आप इसको अपने ओवरऑल सीएसएस में कहीं पे भी जो है ना, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन जो है लिख सकते हैं। सबसे पहले तो सीएसएस का जो पेपर है पाकिस्तान अफेयर्स का, उसमें उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये आपके एसे के पेपर में आपके जो है आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड अप करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप एक एनालिसिस दे सकते हैं चीज़ों का, जैसे यहाँ पे आईएमएफ का है, आईएमएफ के अबाउट जो स्टेबिलिटी के कुछ इश्यूज थे, या जो आईएमएफ की शराइत थी कर्जा देने के लिए, बेसिकली ये कुछ उस तरह का टॉपिक था। तो आप उस तरह से इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी का लेक्चर एक जो मस्ट जो है ना मोस्टली आता है, ये एक जो ऐसे है वो इकोनॉमी से रिलेटेड। इसी तरह ये मैंने कुछ टेररिज्म के जो पिछले कुछ मंथ्स में, ये जुलाई का बेसिकली है जब ये हुआ था टेररिज्म का, तरह वैली जो है केपी के उधर ये इंसिडेंट हुआ, तो उसके मैंने नोट्स बनाए थे। बेसिकली ये नोट्स भी मैंने जो है वो डॉन आर्टिकल से जो है वो एक्सट्रैक्ट किए थे। उसके अलावा इसी तरह मैंने डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनके नोट्स इसमें रखे हैं। मैं आपको गो थ्रू इसलिए करवाती जा रही हूँ कि ताकि आपको बेसिकली आइडिया हो जाए, आप थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन ले लें कि आप किस तरह से नोट्स बना सकते हैं। ये बेसिकली आईएएस अफ़गानिस्तान में एंट्रेंस, उसके अकॉर्डिंग ग्लोबलाइज़ेशन का ये टॉपिक आ सकता है। मैंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है इसको कि ग्लोबलाइज़ेशन इश्यूज़ जो हैं वो चल रहे हैं उसको, और ये बेसिकली इस तरह से आप इन चीज़ों को जो है मेमोराइज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे वे में। और ये बेसिकली आपको एक तो आपका टाइम सेव करेंगी, आपका टाइम ज़ाया
नहीं होगा कि आपने जो है वो एक अगर आर्टिकल है तो आपने उसको पढ़ा है, आप अगर उसके इस तरह से नोट्स मेंटेन कर लेंगे, तो वो एक तो आपके करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा उसको करने में क्लियर। सेकेंडली आपका आर्गुमेंट बिल्डिंग में हेल्पफुल होगा फॉर ऐसे। इसके अलावा आपका जो जीएसए का पेपर है उसके लिए भी कुछ चीज़ें यहाँ पे हेल्पफुल हैं, लेकिन समहाउ ज़्यादातर ये आपके करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इसके अलावा ऐसे जो है इंग्लिश ऐसे उसके पेपर को ये कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आपके ऑप्शनल्स में इंटरनेशनल रिलेशंस है तो वो फॉरेन अफेयर्स के जो डिफरेंट पाकिस्तान के रिलेशंस है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, उसमें ये आप लिख सकते हैं लाइक पाक अमेरिका रिलेशंस जो है वो एक मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये उसके लिए हेल्पफुल है ये नोट्स। आप इनमें से इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, आप यू कैन से कि आप उसका हवाला दे सकते हैं अपने टॉपिक में। उसके अलावा पाक चाइना रिलेशंस हैं, यहाँ पे पाक चाइना रिलेशंस में कुछ लास्ट डेज जो चल रहे थे कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो किस तरह से सी पैक पे वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, पाकिस्तान चाइना रिलेशन, उसकी वजह से जो यूएसए को काफ़ी ज़्यादा हैं एम्बिग्विटीज, यू कैन से, या आप कह सकते हो कि सिक्योरिटीज़ हैं, वो इस तरह की जो चीज़ें हैं बेसिकली ये आप इनके थ्रू कवर कर सकते हो। उसके अलावा ये मैंने एक डॉन ओपिनियन लिखा था, बेसिकली वो था पॉवर्टी पे। तो इस तरह से मैंने उसके नोट्स मेंटेन कर लिए। पॉवर्टी साइकिल बेसिकली बड़े अच्छे से एक्सप्लेन हो गया कि कैसे, और ये जो चीज़ें हैं इस तरह की चीज़ें आप सीएसएस के अपने पेपर्स में बनाएं तो ये मोस्ट वर्ती होती हैं आपके मार्क्स गेन करने में, ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। जहाँ एक एग्जामिनर आपका रिटन थियोरेटिकल वर्क देता है वहाँ पे आपका वो इस तरह का वर्क जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है कि वो, क्योंकि ईजी टू अंडरस्टैंड होता है और बहुत ही प्रिसाइज और अंडरस्टैंडेबल होता है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर लिखे हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप अपने किसी भी पेपर के नोट्स में रेलेवेंट जहाँ पे भी आपका ये डाटा अप्लाई हो सकता है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ फ्लड से रेलेवेंट नोट्स थे कि पाकिस्तान को किस तरह से लॉस हुआ या उसका क्या हिसाब था। उसके अलावा सीबीआर का, मतलब ये मैं आपको सिंपल ये चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि बेसिकली नोट्स जो हैं वो बनते किस तरह से हैं, या फैक्ट बुक जो है वो मेंटेन किस तरह से की जाती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने बहुत ही कोई डिफरेंट तरह से मटेरियल लेना है, डिफरेंट वे में उसको लिखना है, नथिंग। आप जितना प्रिसाइज और जितना अच्छे से उसको मेंटेन करेंगे आपके लिए वो इतना हेल्पफुल होगा कि आप उसको इजीली अप्रोच कर सकेंगे। आप उसको इजीली देख लेंगे, मतलब आपको पता होगा आपके माइंड में। एज यू कैन सी कि मैंने पहले सबसे पहले कंटेंट पेज बनाया है। अब जब मैं कोई भी ऐसे लिख रही हूँ रेलेवेंट टू एनी टॉपिक और मुझे पता है कि इस डायमेंशन में मेरा वो ऐसे जो है उसके नोट्स या उसके रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, तो ये मेरे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होगा कि मैं टाइम सेव करके उसी पॉइंट पे निकाल के उस चीज़ को, तो उसको अपने पॉइंट्स बना सकती हूँ, उसको ऐड कर सकती हूँ, उसको मेमोराइज कर सकती हूँ। ये कुछ पैमरा के जो थे कि पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी का जो उस तरह का कुछ टॉपिक था। तो बेसिकली इस तरह से आप जो है वो अपने डायमेंशंस जो हैं उनको सेट करके अपनी पार्टीशंस करके बुक में, किसी भी सिंपल सी बुक में, तो आप अपने ये नोट्स जो हैं वो मेंटेन कर सकते हैं, अपनी फैक्ट बुक बना सकते हैं। एंड अगेन आई विल टेल यू एंड आई विल रिकमेंड यू टू मेक नोट्स एंड फैक्ट बुक, बिकॉज़ ये जो फैक्ट बुक है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। आपके जो नोट्स हैं आपके जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने के लिए। सो बेसिकली दिस वाज द लेक्चर तो नहीं, दिस वाज द रिकमेंडेशन ऑफ टुडे इन व्हिच आई टोल्ड यू एंड आई सजेस्ट यू कि किस तरह से आप जो है वो एक फैक्ट बुक जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं और किस तरह से वो हेल्पफुल होगी आपके लिए आपके पेपर्स में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये नोट्स बन सकते हैं एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।